तो बच्चों ये है पार्ट 2 लेसन है द कॉप एंड द एंथम। ओके, पार्ट 1 आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेसन थोड़ा लेंथी हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट बन जाएंगे इसके। ओके, चलिए आपको अगर देखना है तो पार्ट 1 आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और अब हम पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए, तो पार्ट 1 में यही था बस कि उसने ना सोपी जो था उसने अपने लक को कई बार आजमाने की कोशिश की। उसने 2 बार ऐसा करा कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, कॉप मुझको पकड़ लेगा। कॉप कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में पुलिस ऑफिसर को, कि वो पकड़ लेगा तो वो जेल में चला जाएगा। जेल में जो उसका अच्छा सा घर मिल जाएगा, खाने के लिए फूड मिल जाएगा, सोने के लिए बिस्तर मिल जाएगा। इसने उसने ऐसा सब किया, लेकिन 2 बार जो उसका प्रयास था वो असफल रहा। ओके, उसने जो ट्राई करने की कोशिश तो की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ओके, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। ही थॉट ऑफ द समथिंग एल्स टू ट्राई। देन ही केम टू द अनदर कॉप। तभी उसने क्या करा, एक जो पुलिस ऑफिसर था वहाँ पर थिएटर के सामने खड़े देखा। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। उसने सोचा कि वो ना यहाँ पर उसने सोचा कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ही बिगेन टू शाउट ही इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। और उसने क्या करा, उसने ऐसे चिल्लाना शुरू किया जैसे कि वो सब सोचें कि उसने ड्रिंक कर रखी है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी, उसने बहुत तेज़ उसकी आवाज़ कर ली थी जिससे कि सबको परेशानी हो। वो डांस करने लगा। ही क्राइड आउट, और वो चिल्लाने लगा जोर जोर से। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और जो पुलिस ऑफिसर था वो सोपी के बिल्कुल बैक करके खड़ा था उसकी तरफ को, उसको देख नहीं रहा था। एंड साइड और कहा कि टू अ मैन स्टैंडिंग नियर मी। और इसके जो बैक में जो आदमी खड़ा था उससे बोला, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, कि छोड़ो ये तो एक बिल्कुल कॉलेज बॉय की तरह है लड़का। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, ये क्या किसी को हर्ट करेगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि इसको चिल्लाने दो। ओके, मतलब पुलिस ऑफिसर ने बोला ये तो कॉलेज बॉय की तरह है, कि बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही हैं तो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो इसको ऐसा। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी बहुत शांत था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि कोई पुलिस ऑफिसर उसको टच तक नहीं कर रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फॉर अवे एज अ स्टार। फिर उसने आइलैंड के बारे में सोचा, जो प्रिजन थी ना, जेल में जाने के लिए जो सोच रहा था। फिर उसने आइलैंड के बारे में सोचा कि एज इफ इट वर एज फॉर अवे एज अ स्टार, कि ये तो बिल्कुल इतनी ही दूर है जैसे कि पृथ्वी से तारे। अर्थ से अगर देखेंगे तारे बहुत दूर हैं, कि तारे तोड़ने के बराबर बात हुई है। तो ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। उसने अपना पतला सा कोट जो था अपने कंधे पर डाल लिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। तभी उसने एक आदमी देखा कि वो की न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। आदमी का जो अम्ब्रेला था वो बिल्कुल दरवाजे के पास पड़ा था। सोपी स्टेप इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉकड स्लोली अवे। सोपी वहाँ पर रुका, शॉप के अंदर गया, टुक द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला लिया, एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे वहाँ से चलने लगा। मतलब उसने अम्ब्रेला उठा लिया वो वाला और धीरे धीरे वहाँ से चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। आदमी ने इसको धीरे धीरे फॉलो किया शांति से। आदमी भी उसको फॉलो कर रहा था। माई अम्ब्रेला ही सैड, उसने कहा कि मेरा अम्ब्रेला। ओ इज इट, कि तुम्हारा है, सैड सोपी। सोपी ने कहा, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तो तुम फिर पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं बुला रहे हो। आई टुक इट, मैंने इसको ले लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला मैंने ले लिया है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तो तुम फिर पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं बुलाते। देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वहाँ कॉर्नर में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है। द मैन वॉक मोर स्लोली, आदमी बहुत धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी भी उसी की तरह चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था, उसको फीलिंग आ रही थी कि वो इस बार भी फेल हो चुका है। द कॉप लुक एट द टू मैन, पुलिस ऑफिसर उन दोनों आदमियों को देखने लगा। आई सेट द अम्ब्रेला मैन, मैं अम्ब्रेला मैन ने बोला कि दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, कि आप तो जानते ही हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, कि मुझे आदमी ने बोला कि अगर तुम्हारा है तो तुम ले लो। सोफी से बोला कि मुझे तो ये आज ये सुबह रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू इट, कि हो सकता है तुम्हारा हो। आई होप यू विल, मैं आशा करता हूँ कि तुम शायद ऐसा करोगे। इट इज़ माइन क्राइड सोपी, ये मेरा है, सोपी चिल्लाया विद एंगर इन हिज वॉइस, की आवाज़ में बहुत दुख था, बहुत क्रोध था। उससे वो चिल्लाया कि ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, अम्ब्रेला मैन जो था वो वहाँ से जल्दी से चला गया। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, कॉप ने स्ट्रीट पार करते ही एक लेडी की हेल्प कर रहा था। सोपी वॉक ईस्ट, सोपी जो था ईस्ट में चलने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फॉर एज ही कुड थ्रो इट, उसने अम्ब्रेला को बिल्कुल दूर फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट द कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम,
वो जाते जाते उसके माइंड में कुछ विचार आया, कुछ सोचने लगा, पुलिस ऑफिसर के बारे में वो सोचने लगा। उसने सोचा बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, कि क्योंकि उसने ये इच्छा की थी कि उसे कोई अरेस्ट कर ले। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, वो सोचता था कि उसे कोई गिरफ्तार कर ले, उसे कोई अरेस्ट कर ले, लेकिन उसे उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एक राजा है, उसे तो कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, वो तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। सोफी लास्ट में जो था वो शांति से एक साइड में, सिटी की साइड में स्ट्रीट्स पे लगातार चल रहा था। ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। ही टर्न हेयर, वो वहाँ से मुड़ा, एंड बिगेन टू वॉक साउथ, और उसने फिर साउथ की तरफ को चलना शुरू किया, मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू किया। ही वॉज गोइंग होम, जो कि उसका घर था। एल द होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, बल्कि लेकिन अब तो उसका जो घर है वो पार्क में एक सीट हुआ करती थी। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन जो दिल में एक बहुत ही शांति प्रिय स्थान था। सोफी स्टॉप, सोफी रुका। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, ये तो उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, उसमें एक विंडो थी। ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसमें वो देख सकता था कि उसमें सॉफ्ट सी लाइट शाइन कर रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, कि ये उसका पुराना रूम रह चुका था, रहने का स्थान था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने बहुत सुनहरी यादें, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स जिए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू द सोफीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। सॉफ्ट म्यूजिक उसमें बज रहा था, और अंदर से कमरे की जो विंडो थी उसमें से भीनी भीनी म्यूजिक की महक आ रही थी। स्वीट म्यूजिक की जो साउंड थी वो उसके कानों तक पड़ रही थी, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, द मून वॉज एवोव, चांद ऊपर निकला हुआ था। पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल शांति और चमकीली रात थी। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और थोड़े बहुत जो लोग थे इधर उधर जा रहे थे, पास हो रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, उसे अपने ऊपर जो थी ऊंची आकाश में चिड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और वो अंदर से जो म्यूजिक आ रहा था, सोपी उसको सुन रहा था। भीनी भीनी जो म्यूजिक आ रहा था वो उसको अंदर से सुन रहा था। फॉर ही हैड नोन इट विल लॉन्ग एगो, जो कि उसने बहुत लंबे समय पहले सुना था। इन दोज डेज, अब तो इन दिनों, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उन दिनों, मतलब ये पिछले दिनों की बात हो रही है। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि उसकी माँ थी, एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स, माँ थी, एंड फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि ज़िंदगी में रौनक ही रौनक थी। एंड हाई होप्स, और उसकी आशाएं थी। एंड फ्रेंड्स थे, एंड क्लीन थॉट्स, और जो कि साफ़ सुथरे उसके विचार थे। एंड क्लीन क्लोथ्स, और वो कि साफ़ सुथरे वो कपड़े पहनता था उस टाइम। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक से ही उसकी आत्मा में एक बहुत ही वंडरफुल चेंज आया। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने सोचा कि मतलब उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई कि ये सब हो क्या रहा है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, उसने अब इन वर्थलेस डेज के बारे में सोचा कि हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ द माइंड। उसने सोचा कि ये सब हो क्या रहा है, कि वर्थलेस डेज, कैसे दिन जा रहे हैं। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं कितनी गलत हो गई हैं। हिज डेड होप्स, उसकी जो आशाएं हैं वो मर चुकी हैं। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसकी जो माइंड का जो पावर है वो लॉस्ट हो चुकी है। मतलब पहले और अब में कितना अंतर आ गया था, कितना डिफरेंस था। वो ये सोच रहा था कि पहले के दिन कितने अच्छे थे और अब ये मैं क्या से क्या बन चुका हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, और इतने में ही क्या हुआ, उसके इतने में ही एक मोमेंट में हिज हार्ट आंसर, उसके अंदर से आवाज़ आई कि दिस चेंज इन हिज सोल, कि ये चेंज जो है उसकी आत्मा का चेंज है। ही वुड फाइट टू द चेंज हिज लाइफ, वो इस आत्मा का जो चेंज है इसके खिलाफ फाइट करेगा। जो लाइफ में जो उसके चेंज हुआ है वो उसके खिलाफ लड़ेगा, वो सारी चीज़ों को मतलब दोबारा वापस लाएगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, कि वो अपने आप को उस कीचड़ में से बाहर निकालेगा जो जिसमें वो गिर चुका है। मतलब एक दलदल है, मड मीन्स दलदल, कीचड़ है जिसमें कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से डूब चुका है। वो अपने आप को उसमें से खींचेगा, उसमें से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो फिर दोबारा से एक अच्छा सा आदमी बनेगा। उसने सोचा कि ये सब क्या हो चुका है, वो दोबारा एक अच्छा आदमी बनेगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, ये तो टाइम था कि अभी तो वो जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो अपने लाइफ में अपना एक पर्पज़ ढूंढेगा, जो उसका पुराना पर्पज़ था उसको ढूंढेगा, एंड फॉलो इट, और उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, वो जो स्वीट म्यूजिक आ रहा था उसने उसको चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अगली सुबह वो काम ढूंढने के लिए निकला। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने जब उसे पहले कभी जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, अगली सुबह उसने सोचा कि कल मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने कभी मुझे जॉब ऑफर की थी। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ही वुड, शायद मिल ही जाएगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म,
सोफी ने तभी क्या करा, अपने आर्म पर एक हैंड को महसूस किया, मतलब उसे लगा कि किसी ने उसको टच किया है। ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। तभी उसने क्या करा, एक ब्रॉड फेस वाले पुलिस ऑफिसर को अपने बराबर में देखा, खड़े हुए देखा। ओके, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, आज द कॉप, पुलिस ऑफिसर ने कहा। नथिंग सैड सोफी, सोफी ने बोला कि कुछ भी नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम सोचते हो कि मैं विश्वास कर लूँगा, सैड द कॉप। मतलब ये था कि न्यूयॉर्क जैसे सिटी में वहाँ पर क्या था कि पुलिस ऑफिसर से बहस करना अच्छा नहीं है वहाँ के लिए, क्योंकि वो बहस कर रहे थे कुछ भी नहीं है। सैड द कॉप, कॉप ने बोला, पुलिस ऑफिसर ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, उसने पूरी शक्ति के साथ बोला। सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी ने फिर आर्ग्यूमेंट किया कि एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। ओके, तुम ज़्यादा न्यूयॉर्क पुलिस के सामने तुम ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, तुम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हो। कम अलोंग, मेरे साथ आओ, सैड द कॉप, कॉप ने कहा। 3 months प्राइजन ऑन ब्लैकवल्स इसलैंड, तुम्हें 3 महीने की जेल ब्लैकवल्स आइलैंड में मिलेगी। ओके, सेट द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह जज ने सोफी से कहा, मतलब क्या कहा कि 3 months की जेल तुम्हें ब्लैकवल्स आइलैंड में मिलेगी। सेट द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सोफी से जज ने कहा। तो ये जो कहानी लिखी थी ओ हेनरी ने लिखी थी। ओके, इसके जो राइटर हैं ओ हेनरी हैं। तो बस इस कहानी में इतना ही बताया गया है कि जो वो काम करता था ना, उसका हमेशा अपोजिट ही होता था। जब उसने सोचा कि उसको अरेस्ट कर ले जाए, उसको गिरफ्तार कर ले जाए, तब उसके साथ ऐसा कभी गलत नहीं हुआ। और बाद में जब उसने सोचा कि वो एक अच्छा आदमी बनेगा, अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालेगा, तब उसको पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया। तो बस इसमें ये बताया गया, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं कि जब व्यक्ति कुछ और सोचता है, होता कुछ और है, करता कुछ और है और होता कुछ और है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही थी आपकी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।